नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। तो दोस्तों आज टेस्ट नंबर 4 में जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा लीगल डिक्टेशन। काफ़ी शानदार डिक्टेशन दोस्तों। अगर एग्जाम में लीगल डिक्टेशन अगर आता है, जो कि पूरे तरह से अगर लीगल आता है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। इस प्रकार का डिक्टेशन ही एग्जाम में बोला जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है और इस डिक्टेशन को आपको अच्छे से लिखना है। जो बोला गया है वो आपको लिखना है। आपको ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ उससे उलट के आप सोच रहे हो ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है। आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सेम चीज़ आपको लिखनी है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नियोजन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा विहित रीति से आसहित छंटनी के लिए स्पष्ट रूप से कारण बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति ऐसी रीति से जो विहित की जाए संबंधित कारों पर भी तामील की जाएगी। विराम पैरा। जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, समुचित सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे और नियोजक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संबंधित कर्मकार और ऐसी छंटनी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात नियोजक द्वारा कथित कारणों की असलियत और पर्याप्तता को कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इनकार कर सकेगा और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि नियोजक या कर्मकारों को संसूचित की जाएगी। विराम पैरा। जहां उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार नियोजक को ऐसी तारीख से जिसको ऐसा आवेदन किया गया है 60 दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहाँ वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है उक्त 60 दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी और आवेदन तदनुसार समुचित सरकार द्वारा निपटाया हुआ समझा जाएगा। विराम पैरा। समुचित सरकार का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा से इनकार करने वाला आदेश उपधारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष के लिए प्रवृत्त बना रहेगा। विराम पैरा। समुचित सरकार स्वप्रेरणा से या नियोजक अथवा किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर उपधारा 3 के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इनकार करने वाले अपने आदेश का उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश किया जाता है विहित समय के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगा या यथास्थिति न्याय निर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा। विराम पैरा। परंतु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश अधिकरण
को किया गया है। वहाँ ऐसे निर्देश की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा। विराम पैरा। जहाँ उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहाँ किसी छंटनी के लिए अनुज्ञा देने से इनकार कर दिया गया है, वहाँ ऐसी छंटनी को ऐसी तारीख से जिसको कर्मकारों को छंटनी की सूचना दी गई थी अवैध समझा जाएगा और कर्मकार उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का ऐसे हकदार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी। विराम पैरा। इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों जैसे स्थापन में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि उपधारा 1 के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए लागू नहीं होंगे। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन। इसकी पीडीएफ आपको कुछ टाइम बाद दिन में या इवनिंग टाइम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ मिलेगी डिक्टेशन की। तो आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप लिंक को कॉपी करके डायरेक्ट गूगल में पेस्ट कीजिए, फिर वहाँ से सर्च मारिए तो आप सीधे आप टेलीग्राम पर पहुँच जाओगे और ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।